वेलकम एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये भी इसी साल जेईई मेंस 2022 का है। इसमें इसका सम पूछ रहा है। ये 3 टर्म दिया हुआ है, cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7। तो इसका सम पूछ रहा है। तो देखिए π/7 तो डिवाइड होगा नहीं है ना, फ्रैक्शन में जाएगा, पॉइंट में चला जाएगा। तो ये सब एंगल पॉइंट में कोई मतलब नहीं है। और 4 + 2 6π/7, 6 + 4 10π/7 कुछ बन नहीं रहा है। क्या हो रहा है? कुछ बन के नहीं आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन जो फॉर्मूला पढ़े हैं ना पिछले लेक्चर में, उसका यूज़ करेंगे। क्या पढ़े हैं? cos अल्फ़ा प्लस cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट प्लस cos ऑफ अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है साइन ऑफ n बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला अगर याद कर लिए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो इसका याद कर लीजिए। इसको पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये फार्मूला पढ़ाया है, तो इस फार्मूले का प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेना चाह रहा था। तो इसमें अल्फ़ा क्या है, तीनों चीज़ निकाल लेते हैं। देखिए अल्फ़ा है 2π/7 फर्स्ट टर्म, ठीक है, और जो डिफरेंस है दो एंगल का, वो बीटा जो है वो भी 2π/7 ही है ना। और नंबर ऑफ टर्म्स n क्या है? 1 2 3 है। यहाँ 0 से शुरू हुआ था और लेके n-1 तक गया था, यानी n टर्म्स हैं। ठीक है, n टर्म्स हैं। यहाँ अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, और n क्या है? 3 है, 3 टर्म्स हैं। तो आप इस चीज़ को आप लिख दो। अब क्या हो जाएगा इसका सम? ये हो जाएगा साइन ऑफ n3 हो गया, बीटा आपका ये है 2π/7, तो 2π/7 और बाई 2 यानी इंटू 1/2। ठीक है, यही हो गया। अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2 यानी 2π/7 अपॉन 2 यानी π/7 हो गया, और इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा यानी 2π/7 प्लस n-1 यानी 3-1 यानी 2 इंटू बीटा बाई 2 यानी 2π/7 अपॉन 2 यानी π/7। ये हो गया इसकी वैल्यू। थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं। ये हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 3π/7 अपॉन साइन ऑफ π/7 इंटू कॉस ऑफ, ये क्या हो जाएगा? 2π/7 प्लस 2π/7 4π/7। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने सम लिख दिया है। मैं इसको मिटाता हूँ। हम बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। आपको दिख भी रहा होगा कैसे आएगा। देखिए सब में माइनस है, तो यानी कुछ तो माइनस वाला चीज़ करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ 3π/7 है और यहाँ 4π/7 है। दोनों का सम क्या है? 7π/7 यानी पाई। इस दोनों एंगल का सम पाई हो गया है। इसको आप लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई माइनस 3π/7। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। कॉस को आप कॉस 4π/7 को लिख दीजिए, पाई माइनस 3π/7 लिख सकते हो। ये 4π/7 ही है, अपॉन साइन ऑफ π/7। ठीक है, और देखिए यह आपका बन जाएगा साइन ऑफ 3π/7 इंटू कॉस ऑफ 3π/7, और एक माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अपॉन साइन ऑफ π/7। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अब अगले स्टेप में आपका आंसर आता हुआ दिख रहा होगा। ये हो जाएगा साइन 3π/7 इंटू कॉस 3π/7। ये हो जाएगा साइन ऑफ 2θ यानी 6π/7, और एक 2 लगाना पड़ेगा, हाफ आ जाएगा इधर, माइनस हाफ कर देते हैं, ये माइनस साइन। और ये साइन π/7 को आप लिख सकते हो साइन ऑफ पाई माइनस π/7, सेम ही चीज़ है। और साइन ऑफ पाई माइनस π/7 क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 6π/7। ठीक है, तो कट गया ये दोनों, तो यह आंसर हो गया माइनस हाफ। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पे? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज सेम एज साइन थीटा। तो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इस फॉर्मूले का अपन को यूज़ करना था, और उसके बाद फिर सिंपल साइन 2θ और साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया। तो ठीक है, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसका।
और यही अगर साइन होता तो ये भी साइन हो जाता, ये कॉस है तो ये कॉस है, अगर ये सब टर्म साइन होता तो ये वाला टर्म साइन हो जाता, ये सेम रहता। तो साइन और कॉस दोनों के लिए फार्मूला याद कर लीजिए, काम में आता है। और इसी साल 2022 के क्वेश्चन में इसका यूज़ हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।